हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन इसको कहते हैं इंग्लिश में। कोशिका विभाजन को इंग्लिश में सेल डिवीजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन सेल डिवीजन का सबसे पहले रोडोल्फ विर्चोव एक वैज्ञानिक थे, 1855 में 1855 में इन्होंने देखा था। इन्होंने कोशिका विभाजन को 3 भागों में बांट दिया। पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा मियोसिस। 3 चरणों में ये चलेगी कोशिका विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब असूत्री विभाजन या माइटोसिस उन जीवों में होती है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जैसे जीवाणु, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ईट्स, अमीबा, पैरामीशियम यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक कोशिकीय जीव, उसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रोटिस्टा वाले जितने होते हैं उसमें सब क्या होता है, असूत्री या अमाइटोसिस होता है। ठीक है, ठीक है, एमाइटोसिस होता है। उसके बाद में माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। इसकी खोज सबसे पहले 1879 में फ्लेमिंग ने किया और यह सोमैटिक सेल में होता है, यानी कि कायिक कोशिकाओं में होता है, पहले ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में समसूत्री विभाजन के 4 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। उन 5 चरणों को याद करने के लिए IPM80 मैंने एक फार्मूला लिखा है, IPM80, इस पे ध्यान देते हैं। I से इंटरफेज, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज एंड T से टीलोफेज। अब हिंदी में आते हैं। ठीक है, IPM80 का मतलब हो गया इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, हिंदी में अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है, ये हो गया। बात हो रही है अभी हेडिंग किसकी बात हो रही है, माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन की हो रही है। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन पे। मैं आपको फ्रेम के तौर पे इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन में होता है बच्चा कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेम के तौर पे अभी पाइपलाइन जो बिछ रही है वही बात हो रही है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन पे आते हैं यानी कि मियोसिस। इसको फार्मर और मूरे द्वारा 1905 में मियोसिस नाम इसका दिया गया। ठीक है, मियोसिस नाम जो दिया वो फार्मर और मूरे ने 1905 में 1905 में इसको दिया। इसका खोज किसने किया, बिजमान ने किया। खोज बिजमान ने किया, नाम फार्मर और मूरे ने दिया। विस्तृत अध्ययन इसका स्टार्टवर्गर ने 1888 में किया। ठीक है, और यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अभी समसूत्री विभाजन या माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में हो रहा था और ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मियोसिस को 2 पार्ट में तो देखते हैं। इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है ना, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, अब मियोसिस 2 भागों में चलता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, यानी कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब मियोसिस फर्स्ट को याद रखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट कितने 4 चरणों में चलता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये हो जाएगा PM80, यहां भी हो जाएगा। यहाँ पे IPM80 था ना, यहाँ पे था IPM80, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा PM80 यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है और यहाँ पे माइटोसिस की बात हो रही थी जहाँ पे IPM80 आ रहा था, और यहाँ पे PM80 जो आ रहा है ये आ रहा है मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब प्रोफेज में भी 5 चरण होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो इसको याद रखने के लिए प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 चरण है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो। ये सबसे लंबा फेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये 5 चरणों का सबसे लंबा फेज होता है। इसका फार्मूला है लता जरा पानी दे दो, यानी कि लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकिटीन दे दो, डे से डिप्लोटीन और 2 से डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना रेफरेंस था पाइपलाइन, इसको दिमाग में जब आप रखेंगे। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि
प्रोफेज ऐसे बनेगा कि असूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? नीले हरे शैवालों में, जीवाणुओं में, प्रोटोजोआ में, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। ये माइटोसिस या असूत्री विभाजन इसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा कि किसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस में, माइटोसिस में, एमाइटोसिस में। तो आप क्या बताएंगे? अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा? जब मियोसिस होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अलग अलग चरण है। ठीक है, ये लता जरा पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ये प्रोफेज फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं कि हो क्या रहा है कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस में हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि लेप्टोटीन में जो होता है, लेप्टोटीन में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो डबल हो जाती है। लेप्टोटीन में यहां तो घटेगा, प्रोफेज तक तो घटेगा, लेकिन प्रोफेज के जब लेप्टोटीन फेज में पहुंचेगा तो वहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और गुणसूत्र बहुत पतले पतले होकर के जो है, लेकिन यहाँ पे जब आएगा लेप्टोटीन पे गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। यहाँ पर तो घटेगा, मियोसिस फर्स्ट में जब आएगा तो गुणसूत्रों की संख्या घटेगा, लेकिन जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन में पहुंचेगा तो गुणसूत्र पतले पतले होकर के टूट जाएंगे और उनकी संख्या डबल हो जाएगी। ठीक है, जिसको सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, लेप्टोटीन में धागे की तरह हो जाते हैं, इनको क्रोमैटोनीमा कहते हैं और गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। और जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में इसमें सभी जो समजात गुणसूत्र होते हैं एक साथ होकर के जुड़ जाते हैं और सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं और सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर के केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और प्रोटीन और अन्य संश्लेषण में फलस्वरूप केंद्रिका बन जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब पूछा जाता है कि कौन से सिनेप्सिस का फॉर्मेशन किस में होता है? तो जाइगोटीन में होता है। ठीक है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन पूछा जाता है किस में होता है? तो ये बताएंगे जाइगोटीन में होता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के अलग अपोजिट पोल पे कब शिफ्ट होते हैं? तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी जाइगोटीन होगा। उसके बाद में पैकिटीन देख लीजिए। पैकिटीन में क्या होता है? पैकिटीन में इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं और 4 क्रोमैटिड इसमें बन जाते हैं और मात्र तथा पित्र क्रोमैटिड होते हैं। ठीक है, ये हो गया पैकिटीन। ठीक है, और पैकिटीन वाला जो फेज होता है उसी में हम लोगों ने जो मेंडल का वो नियम पढ़ा ना, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। ठीक है, जब क्रोमैटिड टूटते हैं तो टूटा हुआ भाग क्रोमैटिड के दूसरे स्थान से जुड़ जाता है। जैसे 2 क्रोमैटिड टूटते हैं तो एक क्रोमैटिड टूटेगा तो दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए भाग में जो जुड़ जाता है, तो वहां पे जुड़ने के बाद में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जब एक दूसरे से एक क्रोमैटिड टूटा दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए पार्ट पे जब अटैच हो जाता है तो उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हकीकत में क्रॉसिंग ओवर उसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया और इसी में रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाया जाता है। किसमें? रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें पाया जाता है पैकिटीन स्टेज पे। उसके बाद में डिप्लोटीन देख लीजिए। डिप्लोटीन में कियासमेटा का फॉर्मेशन होता है और कियासमेटा का जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो भी डिप्लोटीन फेज में ही होता है। उसके बाद में डाइकाइनेसिस जो बचता है, डाइकाइनेसिस में केंद्रक और केंद्रिका जो होती है वो दोनों खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं और इसका सारा का सारा प्रोसेस अर्धसूत्री विभाजन के द्वितीय सेकंड जो होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ये जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, सेम इसी की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद में पेरेंटल सेल से 4 संतत कोशिकाएं का निर्माण होता है डायकाइनेसिस में। ठीक है, डायकाइनेसिस में क्या होता है? डायकाइनेसिस में ऐसे एक सेल है तो उससे एक पेरेंटल सेल से 4 सेल बन जाती है। किसमें? ये डायकाइनेसिस में हो रहा है। ठीक है, पूछा जाता है
मियोसिस के कौन से स्टेज पे वन सेल से, एक मात्र सेल से 4 संतत कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ऑप्शन दे दे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकोटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, तो इसका आंसर क्या होगा? डायकाइनेसिस। पूछा जाएगा कि सिनेप्सिस फॉर्मेशन किस में होता है? अब ये मतलब अपोजिट पोल पे कब शिफ्ट होते हैं, तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार इसको मोटी मोटा तौर पे रिवीजन कर लीजिए। सेल डिवीजन को विर्चोफ ने देखा। कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस अविकसित कोशिकाओं में, नीले हरे शैवाल जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता फ्लेमिंग थे, 1879 में इन्होंने खोजा था। सोमैटिक सेल में ये होता है। इसका फार्मूला मैंने बताया IPM80, यानी कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये मियोसिस की, माइटोसिस की बात हो रही है। मियोसिस में जब आएंगे तो मियोसिस में इसको खोज जो है बीजमान ने किया, लेकिन मियोसिस नाम फार्मर और मूरे ने दिया। इसका विस्तृत अध्ययन मतलब डिटेल में स्टडी स्ट्रासबर्गर ने किया। यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है और इसके 2 चरण होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है आधी हो जाती है। इसके जो है 4 चरण, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज सबसे लंबा होता है, जिसमें 5 चरण होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इस तरीके से ये अपना सेल डिवीजन था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।